हेलो डियर। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं कि मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं नवीन आपका स्वागत करता हूं इस नवीन जीएस एकेडमी के न्यू सेशन में। और सबसे पहले तो आप जैसे कि पिक्चर में भी देख रहे हैं कि सबसे पहले तो झारखंड के शेर को अंतिम जोहार। झारखंड के शेर दिसोम गुरु श्री शिबू सोरेन जी को मेरा अंतिम जोहार है और उनको भावपूर्ण श्रद्धांजलि है। आप सभी शिबू सोरेन जी के बारे में जान रहे हैं कि वे जो झारखंड के लिए करके चले गए ना, वो अभी आने वाले समय में झारखंड के लिए करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। आज जिस झारखंड में हम रह रहे हैं, वो झारखंड बनाने का श्रेय अगर किसी को जाता है तो ये हमारे शिबू सोरेन जी को जाता है। और इन्होंने झारखंड को अलग करने के लिए, झारखंड को एक अलग राज्य बनाने के लिए बहुत सारी, मतलब क्या उसको कर सकते हैं कि बहुत सारे कार्य किए, प्लस में बहुत सारी चीजों को झेला, आदिवासियों के लिए लड़ा, झारखंड वासियों के लिए लड़ा और अपने अंतिम समय तक ये लड़ते रहे। तो चलिए, सबसे पहले तो इनको भावपूर्ण श्रद्धांजलि हम सभी अर्पित करते हैं। और करना भी चाहिए, क्योंकि झारखंड के लिए इन्होंने जो किया है ना, वो कोई नहीं कर सकता। जैसे एक कहावत है ना कि जो लकीर इन्होंने खींच दिया है, उस लकीर पर अब हम लोग सिर्फ चल सकते हैं, बाकी हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं। नया लकीर खींचना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, खास करके झारखंड के लिए। तो चलिए, इनके बारे में हम लोग छोटी पर महत्वपूर्ण जानकारी कुछ कुछ प्राप्त कर लेते हैं। जैसे कि इनका जन्म हुआ था 11 जनवरी 1944 को रामगढ़ जिले में। कहाँ पे हुआ था? तो रामगढ़ जिले में हुआ, ठीक है। इनका मूल नाम शिबू सोरेन नहीं था, इनका मूल नाम शिवचरण लाल मांझी था, ठीक है। उसके बाद इनकी मृत्यु हाल फिलहाल में ही 4 अगस्त 2025 को हो गई। 81 वर्ष की उम्र में उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली। और ये अंतिम सांस उन्होंने गंगाराम हॉस्पिटल दिल्ली में ली। आपको कई अखबारों के माध्यम से भी ये चीज पता चल गया ही होगा कि इन्होंने अपना अंतिम सांस हॉस्पिटल, दिल्ली हॉस्पिटल, गंगाराम हॉस्पिटल में ली। वहां पे बहुत सारे दिग्गज दिग्गज नेता, हमारे पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी भी गए थे और उनको श्रद्धांजलि अर्पित की थी। करना भी चाहिए भाई। झारखंड के वो मतलब बहुत ही बड़े राजनेता थे। उनके पिता का नाम सोबरन मांझी था, ठीक है। माता का नाम सोना मांझी था। और ये जो राजनीति में आए ना, राजनीति में शिबू सोरेन जी आए, ये अपने पिताजी के वजह से आए। क्या हुआ था कि कम उम्र में ही इनका पिताजी का हत्या कर दिया गया था। कई साहूकारों द्वारा या वह उस समय के उच्च घराने के जो लोग थे, उनके द्वारा इनके पिताजी का हत्या कर दिया गया था। और उस हत्या का बदला लेने के लिए इन्होंने अपने आप को इतना काबिल बनाया कि मतलब सबसे पहले तो हत्या का बदला भी लिया और अपने आप को इतना काबिल बनाया कि वो राजनीति में आए और राजनीति में एक नया परचम भी लहराया। और इनकी माता का नाम सोना मांझी है। राजनीतिक दल इनका जेएमएम है, आप सभी को पता है, झारखंड मुक्ति मोर्चा। और ये जेएमएम के अध्यक्ष 15 अप्रैल 2025 तक रहे हैं। और इसके बाद जो जेएमएम के अध्यक्ष बने हैं, उनके बेटे आपके जो हेमंत सोरेन अभी हमारे मुख्यमंत्री है, वो बने हैं। मतलब इनके उत्तराधिकारी अभी हेमंत सोरेन बने हैं। इनकी जीवन संगनी अर्थात इनकी जो पत्नी है, उनका नाम रूपी सोरेन है और इनका निवास स्थान फिलहाल में बोकारो है। बाकी जन्म इनका हुआ था रामगढ़ में। इनके बच्चे हैं दुर्गा सोरेन, हेमंत सोरेन, बसंत सोरेन और अंजलि सोरेन, जिसमें से कि दुर्गा सोरेन का पहले ही मृत्यु हो चुका है। अभी फिलहाल में हेमंत सोरेन और बसंत सोरेन है और दोनों जो हैं अभी विधायक हैं, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए, इनके बारे में जो कुछ भी प्रमुख जानकारियां थी वो हो गई। चलिए, इनका उपनाम दिशोम गुरु है, ठीक है। दिशोम का मतलब होता है देश, मतलब देश के गुरु ये कहलाते हैं। एक तरह से गुरु हैं, मतलब एक क्षेत्र पर अपना वर्चस्व रखना कम बड़ी बात नहीं है। उत्तराधिकारी इनका हेमंत सोरेन है अभी फिलहाल में, क्योंकि इनके बाद है सो हेमंत सोरेन ही है सो जेएमएम का जो भी बागडोर है वो संभाल रहे। चलिए, इनके बारे में कुछ कुछ तथ्य जान लेते हैं। 1965 में शिबू सोरेन ने संथाली समाज को महाजनों और सूदखोरों के चंगुल से मुक्त करने के लिए आंदोलन किया था। देखिए क्या हुआ था ना कि उस टाइम में जो सूदखोर और महाजन थे, वो बहुत ही उनका जो क्या उसको कह सकते हैं, गलत करने का जो तरीका था वो बहुत ही चरम सीमा पे था। उस टाइम है से आपको है सो धान लगाने के लिए वो सूद पर पैसा देते थे और जब उसको लेने का, वापस लेने का बारी आता था, तो लगभग 1.5 गुना उनसे वसूल लेते थे। इससे एकदम परेशान हो गए थे। और इसी के क्रम में क्या हुआ कि उनके पिताजी जो थे,
सोबरन मांझी उनका भी मृत्यु हो जाता है। मृत्यु होता है उनको मतलब मार दिया जाता है। और यही सब रीज़न बहुत सारे कुछ रहे और उन्होंने है ना सो एक मतलब क्या उसको कह सकते हैं बहुत बड़ा चलाया एक अभियान जिसके तहत है सो बहुत सारी मौतें भी हुई और जिसके बाद उनको कुछ दिनों के लिए जेल का भी हवा खाना पड़ा था। तो चलिए नेक्स्ट चीज़ देखते हैं कि 1968 में संथाली समाज से नशा पान और अन्य कुरीतियों को दूर करने के लिए उन्होंने शोनाथ संताली समाज 1970 में नामक संगठन की स्थापना की। देखिए, जिस प्रकार से मुंडाओं के लिए आपका बिरसा मुंडा ने जो कार्य किया था ना, वो संथाल के लिए इन्होंने काम किया था। ठीक है? जिस प्रकार बिरसा मुंडा थे उसी प्रकार ये भी थे आपके हमारे शिबू सोरेन जी और जिस कारण है कि आदिवासियों में इनको भगवान की तरह माना जाता है और अभी भी पूजा जाता है। आज के दिन जब उनका अंतिम दर्शन हुआ मान के चलिए कि जो वहाँ पे उनका हो रहा था दाह संस्कार वहाँ पे लाखों की भीड़ पहुँची थी आदिवासियों की, उनको अंतिम जोहार कहने के लिए। 1970 में उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़कर राजनीतिक जीवन की शुरुआत की। आप सभी को पता है कि पहले वो जेएमएम में नहीं, वो 1970 में सबसे पहले उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी से चुनाव लड़ा, उसके बाद अपने जीवन की शुरुआत की। 1973 में धनबाद में विनोद बिहारी महतो, शिबू सोरेन और अरुण कुमार राय के साथ मिलकर झारखंड मुक्ति मोर्चा नामक गठन किया और शिबू सोरेन पार्टी के महासचिव बने। आप सभी को पता होगा कि जेएमएम का गठन जो हुआ है 1973 में हुआ है और उसके महासचिव बने थे आपके शिबू सोरेन, लेकिन अध्यक्ष जो बने थे वो बने थे विनोद बिहारी महतो जी। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कि आगे क्या है। तो आगे है आपका कि 23 जनवरी 1975 को उन्होंने जामताड़ा जिले के चिरुडी गांव से बाहरी बाहरी दीकू लोगों को खरीदने के लिए हिंसक भीड़ का नेतृत्व किया जिसमें 11 लोग मारे गए थे और इसके वजह से शिबू सोरेन को जेल भी हुआ था। उस समय संसद का सत्र चल रहा था। आप सोच सकते हैं संसद का सत्र चल रहा था और ये थोड़े मतलब भागे-भागे से फिर रहे थे। मतलब उस समय नहीं जब इनका गिरफ्तारी हुआ था, ठीक है? 11 लोग मारे गए थे और इसके वजह से उनका गिरफ्तारी हुआ था। डीकू का मतलब होता है बाहरी लोग। बाहरी का कहने का मतलब है ना कि जो बाहर से आके यहाँ बस गए, जैसे झारखंड एक क्षेत्र है, झारखंड में बाहर से आके जो भी बसे थे, बंगाली हो या फिर आपका उड़िया हो या तो फिर बिहारी हो, उन सभी को दीकू कहा जाता था, ठीक है? और इनके मतलब अभी भी आप जब देखते हैं तो 1932 का खतियान जो आता है ना, वो इसी का ही लेके आता है कि जो बाहरी लोग हैं, उनको यहाँ से भगाना है। तो ये शुरू से झारखंड में चला है। बहुत सारा नारा भी दिया गया, कैसे लिया झारखंड, लड़ के लिया झारखंड, ऐसे सब, ठीक है? 1980 में पहली बार दुमका विधानसभा से चुनाव जीतकर सांसद बने थे 1980 में पहली बार, ठीक है? उसके बाद 1985 में जामा से चुनाव जीतकर बिहार विधानसभा के सदस्य बने थे। चूँकि बिहार से झारखंड अलग हुआ है 2000 ईस्वी में तो उससे पहले तो वो बिहार में ही था। तो 1985 में जामा से चुनाव जीतकर बिहार विधानसभा के वे सदस्य बने थे और झारखंड का नेतृत्व किया था उन्होंने। 1995 में उन्हें झारखंड अलग राज्य की मांग को लेकर एक गठित सरकार स्वायत्त परिषद का अध्यक्ष भी चुना गया था। ये जो था ना, ये एक मतलब स्वायत्त परिषद था, इसमें कुछ था थोड़ा-सा भी मैं भूल रहा हूँ, लेकिन कुछ था ये आप थोड़ा-सा बुक में पढ़ लीजिएगा। 1995 में इसका गठन हुआ था और इसको लेके है सो उनको अध्यक्ष भी बनाया गया था। उसके बाद 2005 में पहली बार वे झारखंड के मुख्यमंत्री बने मतलब शायद 3rd नंबर के ये मुख्यमंत्री बने थे, ठीक है? झारखंड के पहली बार मुख्यमंत्री बने लेकिन बहुत ही कम समय के लिए बन पाए थे। शायद मेरे ख्याल से शायद 10 दिन के लिए बन पाए थे। लेकिन विधानसभा में बहुमत हासिल नहीं हो पाने के कारण उन्हें इस्तीफा देना पड़ा था। शिबू सोरेन 3 बार झारखंड के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। लेकिन तीनों बार क्या है ना कि बहुत कम समय के लिए रहे थे, ज़्यादा समय के लिए वे नहीं रहे थे। लेकिन वर्तमान समय में अभी वो राज्यसभा के सांसद थे। अभी राज्यसभा के सांसद की सीट पर वो विद्यमान थे और वो मृत्यु को प्राप्त हो गए और उनका मूल नाम शिवचरण लाल मांझी था। तो जो भी मतलब कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी इनके बारे में वो मैंने आपको दे दिया। अगर आपको पसंद आए ये क्लास तो आप कृपया करके ज़रूर इसे शेयर कर देना और एक लाइक तो बनता है। तो चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद।